नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हिंदू धर्म में पूर्णिमा तिथि का विशेष महत्व होता है और पौष महीने की पूर्णिमा तिथि सबसे पवित्र मानी जाती है। इस दौरान किए गए व्रत और पूजा से हर मनोकामना पूर्ण होती है। साथ ही यह भी मान्यता है कि गंगा जी जैसी पवित्र नदी में स्नान करने से सारे पाप मिट जाते हैं और असंख्य पुण्य की प्राप्ति होती है। कई लोग इसी दिन से कल्पवास की शुरुआत भी करते हैं, क्योंकि इसी दिन से माघ स्नान भी प्रारंभ हो जाता है और भगवान विष्णु के साथ साथ सूर्य देव की भी पूजा करते हैं। कुछ लोगों का कहना है कि पौष पूर्णिमा की तिथि इस बार 2 जनवरी को पड़ रही है, तो कुछ का कहना है कि यह तिथि इस बार 3 जनवरी को पड़ने वाली है। और आपको यह भी बता दें कि पौष पूर्णिमा तिथि पर इस बार बहुत शुभ योग भी बन रहे हैं। इस वजह से यह व्रत और भी खास हो जाता है। लेकिन 2 जनवरी को इस बार भद्रा काल भी रहने वाला है। तो आइए जानते हैं पौष करना है, चंद्र देवता की पूजा या अर्घ कब देना है और इस दिन कौन कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं कि पहली पूर्णिमा होगी। और इस बार पूर्णिमा तिथि 2 जनवरी दिन शुक्रवार को शाम 6:54 से शुरू हो रही है। जनवरी दिन शनिवार को दोपहर 3:32 पर। इसके बाद में पूर्णिमा तिथि पर रात के समय चंद्र देवता की भी पूजा करने का विधान है और जिस तिथि में चंद्रोदय का समय भी प्राप्त हो रहा हो उसी पूर्णिमा तिथि है और चंद्र देवता को अर्घ भी दिया जाता है। लेकिन क्योंकि इस बार 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्यास्त के बाद में लगभग 1 घंटे के बाद में 2 जनवरी शुक्रवार को पूर्णिमा का व्रत नहीं रहेगा। हालांकि आप रात के समय चंद्र देवता की पूजा करके चंद्र देवता को अर्घ जरूर दे सकते हैं। वहीं पूर्णिमा का व्रत और स्नान दान इस बार 3 जनवरी शनिवार को रहेगा, यानी कि पौष पूर्णिमा इस बार 3 जनवरी शनिवार को मनाई जाएगी और इसी दिन से कल्पवास भी प्रारंभ होगा। माघ स्नान भी 3 जनवरी दिन शनिवार को ही किया जाएगा। श्री सत्यनारायण व्रत और कथा का पाठ आदि भी शनिवार के दिन ही होगा। लेकिन कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि जब चंद्रोदय के समय पूर्णिमा तिथि विद्यमान होती है तो चाहे वह सूर्यास्त के आसपास ही क्यों ना प्रारंभ हो रही हो, उसी तिथि में पूर्णिमा का व्रत रखना चाहिए। ऐसे में आपकी श्रद्धा है, आप चाहे तो पूर्णिमा का व्रत 2 जनवरी शुक्रवार को भी रखकर रात के समय चंद्र देवता की पूजा कर सकते हैं। और अगर बात करें सही तिथि की तो 3 जनवरी शनिवार का दिन ही व्रत और स्नान दान के लिए सर्वोत्तम रहेगा, क्योंकि 2 जनवरी शुक्रवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:48 पर, चंद्रोदय होगा शाम 4:40 पर और इस दिन भद्रा काल शाम 6:53 से प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि जिस समय से पूर्णिमा तिथि प्रारंभ होगी उसी समय से भद्रा काल भी लगेगा, जिसका समापन अगले दिन सुबह 5:11 पर होगा। हालांकि इस बार भद्रा का वास स्वर्ग लोक में रहेगा, जिस कारण से पृथ्वी लोक पर अशुभ नहीं मानी जाएगी। और 3 जनवरी दिन शनिवार को सूर्योदय होगा सुबह 7:12 पर, सूर्यास्त होगा शाम 5:49 पर। इस दिन ब्रह्म मुहूर्त जो कि सुबह स्नान के लिए उत्तम होता है 5:36 से 6:24 तक रहेगा। राहु काल सुबह 9:00 से 10:30 तक रहेगा। इस दिन आद्रा और पुनर्वसु नक्षत्र का शुभ संयोग भी बन रहा है। आद्रा नक्षत्र शाम 5:27 तक रहेगा, बाद में पुनर्वसु नक्षत्र प्रारंभ हो जाएगा। सुबह 9:05 तक ब्रह्म योग रहेगा, बाद में इंद्र योग प्रारंभ होगा। अभिजीत मुहूर्त जो कि श्री सत्यनारायण भगवान की कथा या पूजा के लिए शुभ माना जाता है, दोपहर 12:10 से 12:52 तक रहेगा। अमृत काल सुबह 8:32 से 9:57 तक रहेगा। 3 जनवरी शनिवार को चंद्रोदय होगा शाम 5:49 पर। तो इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ देकर उसके बाद कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं।
इस पौष मास की पूर्णिमा के विशेष पवित्र दिवस पर हम पौराणिक कथा का आरंभ करते हैं। एक बार काशीपुरी में भगवान सूर्यदेव ने घोर तपस्या की। उस तीर्थ में तपस्या करते हुए मखादो नामक सूर्य की किरणों से बहुत सारा पसीना निकला। यह महाश्वेता की धारा के नाम से प्रसिद्ध पुण्यम नदी बन गई। उसके बाद वह धुतपापा नदी से मिल गई और धुतपापा से मिली की नदी में स्नान मात्र करने से महान पाप रूपी घोर अंधकार का भी नाश हो जाता है। इसके पश्चात दिलीप नंदन भगीरथ गंगा यमुना और सरस्वती के साथ वहां आए। इस प्रकार कहा जाता है कि उस तीर्थ में 5 नदियां किरणा, धुतपापा, पुण्य सलीला, सरस्वती, गंगा और यमुना, ये पांचों मिल जाती हैं। और इसीलिए ये त्रिभुवन प्रसिद्ध तीर्थ पंचनद यानी कि पंचगंगा के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें स्नान करने वाले मनुष्य पंच भौतिक शरीर धारण नहीं करते। 5 नदियों का यह संगम समस्त पाप राशि को नष्ट करने वाला है। इसमें स्नान मात्र करने वाला है से मनुष्य का कल्याण होता है और वह ब्रह्मांड में प्रवेश करके वैकुंठ में गमन करता है। काशी के चारों ओर अनेक बड़े बड़े तीर्थ हैं, लेकिन पंचनद तीर्थ का 1 करोड़ मांश भी वो नहीं है। पंचनद तीर्थ में स्नान करके, पियो का तर्पण करके विंदु माधव की पूजा करनी चाहिए और इससे मनुष्य दोबारा इस संसार में जन्म नहीं लेता। जिन्होंने पंचनद तीर्थ में श्राद्ध किया है, उनके पूर्वज भले ही किसी भी योनि में हो, फिर भी वे मुक्त हो जाते हैं। स्वच्छ कपड़े से छानकर पंचगंगा के पवित्र जल से जो भी व्यक्ति अपने इष्ट देव का अभिषेक करता है, वह महान फलों की प्राप्ति करता है। संतों को महान सुख प्रदान करने वाला यह पंचनद तीर्थ जल का अभिषेक जितना प्रिय है, उतना तो स्वर्ग के राज्य में यदि उनका अभिषेक किया जाए तो भी प्रिय नहीं होता। सतयुग में इस तीर्थ का नाम धर्मनद था, त्रेता में धुत, पाप द्वापर में इसे बिंदु तीर्थ और कलयुग में इसे पंचनद के नाम से जाना जाता है। पंचनद तीर्थ के विषय में भगवान लक्ष्मीपति ने संपूर्ण वृत्तांत सुनाने के लिए अपने वाहन गरुड़ को भगवान शिव के पास भेजा और वहां पर एक दुर्बल शरीर वाले तपस्वी को देखा। उस तपस्वी ऋषि ने आकर भगवान के दर्श किए। भगवान लक्ष्मीपति गले में माला पहने हुए सुशोभित थे। उनके पास भगवती लक्ष्मी देवी विराजमान थी। उनके 4 हाथों में शंख, पद्म, गदा और चक्र थे। वक्ष स्थल पर कौस्तुभ मणि की प्रभा शोभायमान हो रही थी। उन्होंने रेशमी वस्त्र धारण किए थे। नाभि पर कमल सुशोभित था। उपनिषदों में जिस स्वरूप का वर्णन किया गया है उसे वेद भी नहीं जानते, ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं समझ पाते। उस तपस्वी ऋषि ने भगवान विष्णु के उसी स्वरूप को शीश झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और उन महर्षि का नाम था अग्नि